पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे भाषा के नाम पर पूर्वी पाकिस्तान के स्वाभिमान को कुचला गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब बंगाली स्टूडेंट्स सड़कों पर अपनी पहचान के लिए खून बहा रहे थे, उसी वक्त उनके हक की कमाई से हजारों मील दूर एक शहर सजाया जा रहा था। आज हम उस आर्थिक लूट की बात करेंगे जिसने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बंटने का दूसरा चैप्टर लिखा। आज हम बात करेंगे उस पैसे की जो पैदा तो बंगाल के खेतों में होता था, लेकिन जिसका फ़ायदा सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान के रसूखदारों को मिलता था। आखिर क्यों और कैसे 23 सालों में पूर्वी पाकिस्तान दुनिया का सबसे गरीब इलाका बन गया, जबकि यहीं पर सबसे ज़्यादा कमाई होती थी। 1950 और 60 के दशक में जूट यानी पटसन को गोल्डन फाइबर कहा जाता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे पाकिस्तान का 70% विदेशी राजस्व अकेले पूर्वी पाकिस्तान से आया करता था। बंगाल का जूट पूरी दुनिया में बिकता था, मगर इसके बदले में मिलने वाला सारा पैसा इस्लामाबाद और लाहौर की तिजोरी में जाता था। इस सारी विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल पूर्वी पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि पश्चिमी पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने और हथियार खरीदने के लिए किया जाता था। आंकड़े बताते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान ने जितना कमाया उसका सिर्फ 25% उसे वापस मिला। बाकी का 75% पैसा पश्चिमी पाकिस्तान के डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया गया। इस लूट का असर सीधा लोगों की जेब पर पड़ा, और ये वो लूट थी जिसे पाकिस्तान अपने दूसरे हिस्से से कर रहा था। 1959 में पश्चिमी पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम पूर्वी हिस्से से 18% ज़्यादा थी, लेकिन सिर्फ 10 साल बाद यानी कि 1969 तक ये अंतर बढ़कर 60% हो गया। यानी पश्चिम के लोग अमीर होते गए और पूर्व के लोगों की हालत और ज़्यादा बुरी होती गई। इसके अलावा भी पाकिस्तान को दुनिया से जो भी फाइनेंशियल मदद मिलती थी, उसका भी 80% हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान में खर्च होता था। अगर नौकरी पेशे की बात की जाए तो उसका भी हाल बड़ा बुरा था। पाकिस्तान की केंद्र सरकार की नौकरियों में बंगालियों की हिस्सेदारी 15% से भी कम थी। सेना में तो ये आंकड़ा और भी डरावना था। वहाँ 90% से ज़्यादा अफसर सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान के थे। ये इतना बड़ा गैप था जिसकी वजह से बंगालियों को ये एहसास हो गया था कि वो पाकिस्तान के नागरिक नहीं, बल्कि किसी कॉलोनी या फिर बस्ती की तरह हैं, जिनका काम सिर्फ पैसा कमाकर अपने मालिकों को देना है। ढाका यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट ने इस लूट को पकड़ लिया। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे टू इकोनॉमीज थ्योरी कहा गया। उन्होंने साबित किया कि पाकिस्तान असल में एक देश नहीं, बल्कि दो अलग अलग आर्थिक इकाइयां हैं, जहां एक हिस्सा दूसरे का खून चूस रहा है। और फिर यहीं से इस पूरे मामले को एक चेहरा या यूं कहें कि एक हीरो मिल जाता है, शेख मुजीबुर रहमान। ये नाम पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की ज़बान पर आने लगता है, क्योंकि अब यही इंसान बंगालियों के हक की लड़ाई और बंगालियों के अधिकारों की मांग करने लगा था। लोग शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु कहकर बुलाने लगे। शेख मुजीबुर रहमान ने बंगालियों के हक के लिए अपने 6 पॉइंट प्रोग्राम का ऐलान किया। इस 6 पॉइंट प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें वो थी जिनमें अपने इस पूर्वी हिस्से के लिए अलग करेंसी और अपनी अलग सेना बनाने की भी मांग की गई। और इसी मांग को पश्चिमी पाकिस्तान ने बंटवारे का ब्लूप्रिंट मान लिया। गरीबी और अपमान की इस आग में घी डालने का काम किया कुदरत ने। 1970 में बंगाल के तट पर एक ऐसा चक्रवात यानी कि साइक्लोन आया जिसने 5 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन जब लाशें सड़कों पर बिछी थी, तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ने जो किया, उसने रही सही कसर को पूरा कर दिया। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि मुजीबुर रहमान ने अपने 6 पॉइंट्स प्रोग्राम में ऐसी कौन सी मांग करी थी जिसे पाकिस्तान ने नहीं माना। क्यों चक्रवात के बाद पाकिस्तान की सेना मदद लेकर नहीं पहुंची? वो कौन सा चुनाव था जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया? और कैसे मुजीबुर रहमान की एक जीत ने पाकिस्तान के अंत की शुरुआत कर दी थी? इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में।